तो आपको एक राहत की खबर दे देता हूं। 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ और 30 मार्च को कोरोना मरीजों के जो मामले थे उसकी संख्या 1251 थी। और जो डबलिंग रेट था, मतलब दोगुने होने के मामले में जो दिन लग रहे थे, वो 5.2 दिन लग रहे थे, यानी लगभग 5 दिन में कोरोना के मामले दोगुने हो जा रहे थे। अब केसेस 23,000 से ज्यादा हो चुके हैं, तो डबलिंग रेट 10 है, यानी कोरोना मामलों को डबल होने में अब 10 दिन लग रहे हैं। तो इसी पर आज बातचीत भी करेंगे, महिलाओं की भी बात करेंगे, और जब महिलाओं की बात करेंगे तो हमारी इन हाउस एक्सपर्ट योगिनी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, आपका बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच प्रशांत, इन हाउस एक्सपर्ट के लिए। बहरहाल आज इस अच्छे नोट से हम शुरुआत कर रहे हैं, और जो जानकारी सुशांत ने दी कि हमारा कोरोना पॉजिटिव वायरस संक्रमित मरीजों का डबल होने का रेट अब सीधा 10 दिन का हो गया है। लेकिन बात हम महिलाओं की करेंगे आज हमारा शो विमेन स्पेशल है। कहते हैं नारी फिट तो फैमिली हिट, इसलिए जरूरी है कि घर की जो महिलाएं हैं वो फिट रहें। ब्रेस्ट कैंसर, अनीमिया, ओबेसिटी यानी मोटापा, थायराइड, माइग्रेन, डिप्रेशन जैसी तमाम बीमारियां हैं जो महिलाओं का जीवन दुश्वार कर देती हैं, जिससे बहुत लोग परेशान हैं। और आज हम इन्हीं की परेशानी दूर करने के लिए अपना ये सेगमेंट लेकर आए हैं। आज स्वामी रामदेव इन सभी परेशानियों का योग और औषधियों से हल बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मीनाक्षी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और देश की आधी आबादी हमारी महिलाएं, उन सबका हम स्वागत करते हैं और उन सबको इंडिया टीवी के माध्यम से हम फिट बनाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग। कोरोना के इस संकट काल में स्वामी रामदेव ने देश और दुनिया को योग की अहमियत समझा दी। अपने इस शो के जरिए हमारी कोशिश रही है कि लोग आयुर्वेदिक औषधि, घरेलू नुस्खों को अपनाएं, कोरोना से बचाव के लिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। स्वामी जी, कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कोरोना से बचना है तो योग एक कारगर हथियार है। हमारे यहां आयुर्वेदिक काढ़ा पीने की परंपरा है। अनेक प्रकार के मसालों का उपयोग हम करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम नियमित रूप से योग प्राणायाम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ ही होगा। ये किसी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन ये हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए ताकत देता है, सक्षम बना देता है। स्वामी जी, एक तरीके से देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रधान योगी स्वामी रामदेव दोनों एक ही बात कह रहे हैं। जो आप कह रहे थे वही कल प्रधानमंत्री ने भी दोहराया। योग कीजिए, काढ़ा पीजिए, इससे रोग ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी ऐसी तैयार हो जाएगी कि रोग जो है उसके पसीने छूटेंगे। हाँ, योग में भी उन्होंने प्राणायाम का विशेष रूप से नाम लिया। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जो भी दुनिया में एलोपैथी का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, वो भी कोरोना का इलाज नहीं है। लेकिन हम यहां सिस्टमिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सिस्टम को अच्छा कर रहे हैं। और सिस्टम अच्छा होगा तो आप हमारी बॉडी, जैसे एंटीबॉडी हमारे शरीर में जाता वायरस, उसको किल कर देती है। तो ये उसका इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट है। और यही योग की बहुत बड़ी खूबसूरत ताकत है कि एक योग सब रोगों का समाधान बन करके हमारे जीवन को स्वस्थ सुंदर बना देता है। तो क्यों ना, जब योग से ही हम हर दिन की शुरुआत करते हैं, तो आज भी महिलाओं के लिए हम आज के इस स्पेशल शो में, क्योंकि स्वामी जी हम बार बार कह रहे हैं कि देश की आधी आबादी है इतनी सारी बीमारियों से ग्रसित, और खासतौर पर विमेन बॉडी को तो कहा जाता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इसे निरोगी बनाए रख सके उसके लिए क्या क्या योगाभ्यास हमें नियमित करने चाहिए। देखिए, महिलाओं के लिए यद्यपि योगाभ्यासों की एक बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला है, लेकिन हम 5-5 अभ्यासों में 5-5 खाने पीने की चीजों में, जिससे कि सबको इजीली ये समझ में आ जाए, इसको हम क्रिटिकल नहीं बनाना चाहते। तो सबसे पहले पैर खोल करके बैठ जाते हैं और योगाभ्यास करते करते ही इस योग के गूढ़ ज्ञान को हम सरल भाषा में कहते भी जाते हैं। तो सबसे पहले मोटापा कम करने के लिए अभ्यास है स्थित कोणासन। बैठ जाए ऐसे पैर खोल करके। मोटापा बढ़ता है सबसे ज्यादा पेट पर, कमर पर, हाथों में, पैरों में। और ये अभ्यास
उस मोटापा को कम करने में मदद करता है, पहले धीरे धीरे और बाद में तेजी से। मेरा ये अनुभव है मीनाक्षी जी, लंबे लंबे श्वासों के साथ जब हम ये अभ्यास करते हैं और एक एक अभ्यास को 1 मिनट से लेकर के टाइमिंग की दृष्टि से 5 मिनट तक और संख्या की दृष्टि से 25-50 बार करते हैं लंबे लंबे श्वास। तो आधा किलो से लेके 1 किलो तक, और एक्सेप्शन अपवाद के रूप में मैंने 2-2 किलो लोगों का वेट कम किया। बस ये अभ्यास में कराता हूं, जिससे जितना बन पाए। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि प्राणायाम और ये आसन, ये सब कर सकते हैं। अब एक विकल्प तो यह है, दूसरा विकल्प यह है कि आप आगे पीछे पूरा ऐसे चले जाएं, इससे पेट पीठ सब हल्के होंगे ऐसे, जिससे जितना बन पाए वो ये कर ले। तो बैठ करके 3 अभ्यास बता रहे हैं, इसमें से एक भी कर लिया तो उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तो 5 आसन, 5 प्राणायाम सब माँ बहन बेटियां कर सकती हैं, और 5 जड़ी बूटियां भी इसके लिए हम बताएंगे। आज मैंने अपने साथ में यहाँ तरबूज भी रखा हुआ है। बहुत से सोच रहे होंगे कि बाबा जी आज कुछ यहाँ खाने पीने का भी प्रोग्राम लेकर के आए क्या। तरबूज भी रखा है, लौकी भी है, गिलोय भी है, गोमूत्र भी है और अश्वगंधा है। ये 5 औषधियां मोटापा के लिए मैंने साथ ही रखी हुई है। और सुशांत बैठे बैठे स्वामी जी सोच रहे हैं कि कितना बढ़िया होगा ये तरबूज स्टूडियो में पहुंच जाए। ये एकदम ऑर्गेनिक तरबूज है और इसके बहुत फायदे हैं, वो हम बताने वाले हैं। पहले योग करवा देते हैं, पहले खाने के बारे में चर्चा करेंगे तो योग छूट जाएगा। ऐसे आगे पीछे पूरा जाना, हो सके तो पूरा पीछे तक ऐसे चले गए, आगे पूरा ऐसे आगे तो माथा घुटनों से लग जाए, प्रयास ये हो ऐसे। ये बैठ करके इतना इजी आसन है कि इसमें जिससे जितना बन पाए इतना तो सभी कर सकते हैं, आगे पीछे। और संख्या की दृष्टि से मैंने बोला 25-50 बार कर लें। आज इंडिया टीवी पर ये शुरू कर दें और अगले महीने तक 10 से 15 किलो वेट कम हो जाएगा। ये मेरी वारंटी नहीं, गारंटी है। 3 अभ्यास से बैठ करके हो गए। मतलब कोई नीचे स्टार वाली लाइन नहीं लिखी है छुपा कर कि आपके ऊपर निर्भर करता है। गारंटी के साथ स्वामी जी कह रहे हैं कि वजन कम होगा। अच्छा स्वामी जी, आप योग करते करते एक सवाल का मेरे जवाब दे दीजिए। बहुत सारी महिलाएं बहनें ये सोच रही होंगी कि हम तो दिन भर बच्चों के पीछे भी भागते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन भी कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं खड़े होकर, इतना सारा काम कर रहे हैं, फिर भी वजन कम नहीं होता। उसमें ये योग क्या योगदान दे पाएगा? देखो, सामान्य जो फिजिकल एक्टिविटीज है उससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। जो खाया पिया है वो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए उतना ही बहुत है। जो एक्सेस फैट है उसको कम करने के लिए तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अच्छा सुशांत, मेरा इसमें निजी अनुभव ये है पूरा अंदर का मेटाबॉलिज्म झाड़ू लगाते हैं स्वामी जी, तो पहले तो सब लोग बैठ के झाड़ू लगाया करते थे, बैठ के पोछा लगाया करते थे, लेकिन अब हो गया है कि सब लोग खड़े खड़े करते हैं, तो उससे पोस्चर भी इम्बैलेंस होता है। ये मेरा निजी अनुभव है। हाँ, इसको मैं पूरा साइंटिफिक वे में बता देता हूँ। देखो, अब किसी का पेट आगे निकला हुआ, पूरा पेट ऐसे आगे निकला, पीठ नीचे झुकी हुई है। अब वो किसी झाड़ू पोछा से विशेष करके कम नहीं होगी। कोई झुक करके झाड़ू पोछा लगाएंगे तो जरूर पेट में फायदा होगा, लेकिन वो कितनी देर। ये ऐसे जो अभी मैं बता रहा हूं, ये भुजंगासन, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में रखिए, थोड़ी जमीन पे रखिए ऐसे, ये ऐसे 25-50 और एक सप्ताह में 100 बार हो जाएगा। देखो ऐसे, अभी मैं 10 बार कर रहा हूं, पहले धीरे फिर तेजी से। पूरी कोनियां सीधी होगी, ऊपर देखा, पैर पीछे पास में ऐसे। यानी ये कमोबेश वैसे ही है जैसे अगर आप शरीर में जमा फैट को बाल्टी में जमा पानी की तरह देखें स्वामी जी, तो अगर आप ढक्कन से पानी निकालने की कोशिश करेंगे तो बाल्टी खाली करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन बड़े मग से या किसी बर्तन से खाली करेंगे तो जल्दी खाली होगा। जी जी, हाँ, तो ये पूरा योग का मग है। तो ये 50-100 बार कर लेंगे तो इतने खूबसूरत हो जाएंगे। मैं बोल रहा था कि अक्सर पति की निगाहें कहीं इधर उधर भटक जाती हैं, कई बार पत्नी की भी निगाहें भटक जाती हैं। तो जो योग करेंगे
वो फिर एक दूसरे को अपना आइडियल नहीं मानेंगे, एक दूसरे को तीसरे को नहीं देखेंगे इधर उधर, वो खूब खूबसूरत बन जाएंगे कि उनके ऊपर सारे जमाने की निगाहें टिक जाएंगी। पेट से लेके पीठ से लेके पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, और योग से तो कैरेक्टर भी अच्छा होता है ना। तो ऐसे 10-20 बार 50-100 बार तक एक सप्ताह में हो जाएगा। और जिनका पेट आगे निकला हुआ है, पीठ अंदर धसी हुई है, कमर के चारों तरफ फैट बढ़ा हुआ है, उसको कम करने के लिए, और यदि हो सके तो पीछे से भी ऐसे उठा दें। तो कितने इजी है ये अभ्यास। और यदि दोनों से उठा दें तो थोड़ा ज्यादा जोर पड़ेगा। तो जो पेट की लटका झटकी होती रहती है, नाभि के नीचे पेट लटक जाता है, नाभि के ऊपर ठोड़ी तक डबल चिन तैयार हो जाती है, तो ये वेट को कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। बस 25 से 50 बार करना होगा। और 3 अभ्यास सीधे लेट करके, ये एक पैर से या दोनों पैर से। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, बहुत ज्यादा कमजोरी है तो धीरे धीरे करें, नहीं तो ऐसे 25-50 बार तक ऐसे पैर ऊपर नीचे करने से पहले ही दिन से पेट नीचे ऐसे धंसने लगेगा। सामने देखिए मेरी ओर, सुशांत जी। जी जी, देखो पेट ऐसे नीचे चला जाना चाहिए पाताल लोक में। बिल्कुल। ऐसे पेट अंदर तक चला जाएगा, पसलियां दिखनी चाहिए साइड से, और ये कमर साइड से लटकनी नहीं चाहिए। तो इतना जबरदस्त है ये अभ्यास कि इससे हम अपने शरीर को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, ऐसे एक से या दोनों पैरों से। और फिर बड़ा शून्य बनाना, पैर से थाई बटक सीट हल्के हो जाते हैं इससे। किसी किसी के पैर में तो इतना वजन होता है, स्वामी रामदेव जितना तो एक पैर होता है बहुत सी मां बहन बेटियों का। तो ये वेट को कम करने के लिए बहुत जबरदस्त है। थाई बटक सीट से एकदम हल्के हो जाएंगे। और फिर ये लास्ट द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों को मिलाकर 10, 20, 25, 50, 100 बार तक ऐसे कर लें, पूरे जुनून के साथ, एक लगन के साथ, नियम के साथ, लंबे लंबे श्वासों के साथ। दोनों पैरों से ना कर सके तो एक से कर ले। और 2-3 राउंड इसको कर सकते हैं। एक सेट 10-10, 20-20 का किया, और 3, 4, 5 सेट कर लिए। सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। तो वेट जबरदस्त तरीके से कम होगा। जब हरिद्वार में रेसिडेंशियल कैंप लगाता हूं तो सुशांत जी, मैंने कहा आधा किलो से लेके 2 किलो तक मैं वेइंग मशीन साथ ही रखता हूं अपने, और कहता हूं अभी करो, और फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद, सेशन के बाद मैं वजन कराता हूं। तो आधा किलो से लेके 2 किलो तक लोगों का एक ही सेशन में कम कर देता हूं, दिन में नहीं। कमाल है, कमाल है। स्वामी जी, इसमें 2 सवाल मैं जोड़ दूं बस, कि एक तो चूंकि आज हम महिला स्पेशल कर रहे हैं, तो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ये भी बता दीजिए कि ये जितने आपने आसन बताए उसमें किनको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन कौन सा आसन नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कोई अगर गर्भवती महिलाएं हैं, बहनें हैं, या जिनका सी सेक्शन हुआ है, उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए? जिनको कोई भी ऑपरेशन हुआ है उनको तो ये अभ्यास 3 से 6 महीने के बाद धीरे धीरे शुरू करने हैं। ऑपरेशन की स्थिति के अनुसार कि कितना सीवियर ऑपरेशन था। गर्भवती महिलाओं को यदि नॉर्मल सर्जरी हुई है तो प्राणायाम तो 7वें दिन ही शुरू कर सकते। बाकी जो योगाभ्यास है सूक्ष्म व्यायाम से करके फिर धीरे धीरे कर सकते नॉर्मल सर्जरी के बाद। यदि सिजेरियन हुआ है बच्चा तो फिर वही 6 महीने के बाद धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत पहले दिन से कर सकते हैं। जो 3 से 5 दिन का पीरियड का टाइम होता है उस समय प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, बटरफ्लाई करें, थोड़े हाथों को ऐसे घुमाने वाले अभ्यास करें, सूक्ष्म व्यायाम करें। पीरियड के दौरान कठिन अभ्यास ना करें। और जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया आदि है वो आराम से करें। बाकी 3 साल की उम्र से लेकर के जब तक श्वास है तब तक योगाभ्यास किया जा सकता है। वो जो गारंटी आपने दी थी कि महीने भर में 5 से 10 किलो वजन कम हो जाएगा, उसके लिए हर रोज कितने घंटे या कितने मिनट ये योग करने चाहिए और कितने दिन में असर दिखने लगेगा? पहले ही दिन से असर, मैं कह रहा हूं पहले ही दिन से आधा से 1 किलो। अभी हमारे साथ किया है ना, तो अभी तो हमने बताया 10-10 बार, आज तो इतना ही हो पाएगा। ऐसे ही इसको शाम को भी कर ले। और खाने में 3 चीजें बंद कर दे। मीठा, जो भी आर्टिफिशियल खास करके मीठा है, चीनी है, मीठा, नमक
और घी, 3 चीजें बंद कर दें, अनाज कम कर दें और मैदा से बनी हुई चीजों को भी बिल्कुल अवॉइड करें, न के बराबर कर दें। तो मीठा, घी, नमक बंद कर दें, अनाज कम कर दें, मैदा भी अवॉइड करें। ये तो 5 बंद करने वाली चीजें हैं। ये 5 चीजें शुरू करें। जितनी भूख लगे वाटरमेलन खाएं, लौकी का जूस पिए। ये वाटरमेलन और लौकी ये जबरदस्त है। और यह आज की चमत्कारी औषधि है अश्वगंधा। ये अश्वगंधा के पत्ते आप देख रहे हैं, इसके 5 पत्ते सुबह खाली पेट खा ले, 5 दोपहर को, 5 शाम को, 3 बार ये पत्ते यदि खा ले। ये अश्वगंधा के पौधे मैंने पूरे देश में बहुत लगवाए हैं। और गिलोय का काढ़ा पी लें, सुबह सुबह उठ करके गौमूत्र का अर्क पी ले 25 से 50 ml, तो हर दिन आधा से 1 किलो कम हो जाएगा। 1 महीने में 10 से 15 किलो वेट कम हो जाएगा। सुशांत जी, ये एकदम एक्सपीरियंस बात कह रहा हूं मैं। और इसके जिनका इस रफ्तार से मेरे पास नहीं, इस रफ्तार से तो मीनाक्षी गायब हो जाएंगी। मैं वही पूछने जा रही थी। और जिनका वेट जो है बढ़ना मुश्किल हो, उनका क्या होगा? तो वो ये योगाभ्यास करके बाद में पतंजलि गाय के घी से पराठे बना करके खा सकते हैं। गाय का घी दूध में डाल करके पी सकते हैं। उसमें उसके साथ केले खाएं, उसके साथ में खजूर खाएं, अभी आम आने वाला है, आम खाएं, अश्वगंधा खाएं, शतावर खाएं, जितना चाहें उतना बढ़ाएं। तो ये जो पतले दुबलेपन के शिकार थे उनके लिए भी बता दिया, अंडरवेट्स के लिए। देखो, योग से सब कुछ बैलेंस होता है। यूं वेट गायब होता था, अभी तक स्वामी रामदेव ही जो है अदृश्य हो जाना चाहिए था। सही बात। जी, सुबह 4 बजे से जो योग करते हैं और अब सुबह के 8 से ऊपर का वक्त हो गया है, वो तो सही बात कह रहे हैं कि आप तो अब तक गायब हो चुके होते। लेकिन जिनको अपना मोटापा गायब करना है, स्वामी रामदेव जी ने बहुत आसान तरीके से बताया है कि आप घर बैठे अपना मोटापा कम कर सकते हो। और अब तो लॉकडाउन का समय है, इस समय का सदुपयोग करें। बाबा जी, ओबेसिटी, थायराइड और माइग्रेन, डिप्रेशन जैसी बीमारियों के लिए कौन कौन से योगाभ्यास जरूरी है? और खासतौर पर थायराइड, चाहे वो हाइपो हो या हाइपर हो, यानी मोटापे वाले हो या फिर वजन कम जिसमें होने लगता है। देखो, अभी हमने मोटापा के लिए मुख्य आसन बता दिए। सूर्य नमस्कार भी महिलाएं करना चाहें तो कर सकती हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। बाकी प्राणायाम ये तो मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, नेसेसरी है सबके लिए। बाकी ऑप्शनल है एक्सरसाइज डिफरेंट। तो भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये सब के लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, नेसेसरी है। अब ये मोटापा के लिए भी जरूरी है। और थायराइड के लिए कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, ये 5 योगाभ्यास स्पेशल और बता देते हैं। और उसके लिए काचनार, गुग्गुल, वृद्धि, बाधिका, वटी, त्रिकुटा, बहेड़ा, गोदंती। त्रिकुटा 20 ग्राम, बहेड़ा 20 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम पाउडर मिला करके 1-1 ग्राम सुबह शाम शहद से चाट लेते हैं। काचनार, गुग्गुल, वृद्धि, बाधिका, वटी 2-2 गोली ले लेते हैं। ये 5 औषधियां और ये 5 अभ्यास जो हम अभी बता रहे हैं। कपालभाति 5, 10, 15 मिनट तक, इससे कितना जबरदस्त लाभ होगा। T3, T4, TSH का बैलेंस हो जाएगा, मोटापा भी कम हो जाएगा। थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस, मोटापा से लेकर के चक्कर आना, डिप्रेशन, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। तो कपालभाति ये यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, इस सबको भी ठीक करता है। पेनक्रियाज को भी अच्छा करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, वेट को भी कम करता है। सबसे ज्यादा इसका असर पेट के साथ साथ, वेट के साथ साथ, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ थायराइड पर होता है। देखो, जब करते हैं तो गले से एक साउंड भी आता है। ऐसे। फिर उज्जाई प्राणायाम, ये 10-15 मिनट कपालभाति करना है। इसमें ये पॉइंट पे दबाते हैं, 2-2 मिनट यहां से दबाने ना, अंगूठे के नीचे, हथेली के ऊपर, या यह को प्रेशर का पॉइंट है। ये भी बहुत जबरदस्त है। इसको मर्म चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा कहते हैं। शक्ति का केंद्र है। इससे थायराइड की में पूरा ब्लड का, एनर्जी का पूरा बैलेंस हो जाएगा और पूरी एनर्जी का फ्लो जबरदस्त तरीके से हो जाता है कपालभाति से, उज्जाई से और ये एको प्रेशर से। तो उज्जाई में गले को टाइट करके साउंड के साथ श्वास अंदर भरते हैं। ये 7 से 11 बार तक किया जा सकता है। थायराइड पहले कंट्रोल, बाद में क्योर हो जाता है।
श्वास को ऐसे भर के अंदर रोक करके रखते हैं। दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देते हैं। कम से कम 10 से लेकर के 20 सेकंड रोकना चाहिए श्वास को, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना चाहिए। इसे 7 से 11 बार ये उज्जाई प्राणायाम। गले को टाइट करके जब श्वास भरेंगे तो साउंड होगा। पूरे गले को टाइट करके रोक करके रखते हैं इसे, और फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं। कपालभाति उज्जाई 2 वेग थायराइड पैराथायराइड के लिए। तीसरा से वज्रासन में बैठ करके या सुखासन में बैठ करके हाथ ऐसे रख करके जीवा बाहर निकालते हैं और ऐसे आंख और नाक के मूल में यहां दृष्टि रखते हैं ऐसे या नासिकाग्र पर देखें। तो ये गले थायराइड के लिए जबरदस्त एक्सरसाइज हो जाती है। इसको 7 से 11 बार तक कर सकते हैं। शेर की तरह, शेरनी की तरह धाड़िए। फिर सर्वांगासन हलासन, ये भी थायराइड पैराथायराइड के लिए जबरदस्त है। आप भी कीजिए मीनाक्षी जी। हमारे यहां पर कुछ बहनों को भी मैंने यहां हरिद्वार में बुलाया हुआ है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए वो भी यहां पर मेरे साथ ही सर्वांगासन कर रहे हैं। धीरे धीरे कमर को उठा दिया, फिर कमर के पीछे हाथ लगा दिए, पैर ऊपर सीधे, अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिली हुई, घुटने एकदम सीधे, और अंगूठों को देख सकते हैं, पैरों को देख सकते हैं, अथवा आंखें बंद भी कर सकते हैं। श्वास की गति सामान्य। ये 1 मिनट से लेकर के और 5 मिनट तक किया जा सकता है। इसके बाद पैरों को पीछे टिका दिया तो हलासन हो जाएगा। तो भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम तो हम बताते हैं, लेकिन थायराइड वाले विशेष करके कपालभाति 10-15 मिनट, उज्जाई 7 से 11 बार, सिंहासन भी 7 से 11 बार, ये 1 मिनट से लेकर के 2-3 मिनट ऐसे सर्वांगासन और हलासन कर लिया। देखिए ये कितनी कमाल की बात है। हमारे दर्शकों ने भी ये गौर किया होगा कि जब हमने योगाभ्यास शुरू किया था स्वामी जी, तब मीनाक्षी हलासन पूरा नहीं कर पाती थी, उनका पैर जमीन को नहीं छू पाता था। और अब मैं अगर दिखाऊं, अगर हम फ्रेम में दिखा सकें, ठीक बात, ये देखिए मीनाक्षी पूरा जो है अब पैर टच कर पा रही है। तो ये लाइव एग्जाम्पल है कि धीरे 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 अगर आप करते जाएंगे तो शरीर आपका, जो योग स्वामी रामदेव कर रहे हैं, उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए। मुझे याद आ गया, धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, फल आए ऋतु, ऋतु आवे फल होए। वाह, नहीं, बहुत अच्छा किया है मीनाक्षी जी ने, उनके लिए बधाई हो। ऐसे ही पूरा देश अच्छा करेगा, पूरा देश योगी बनेगा, निरोगी बनेगा, उपयोगी बनेगा और अच्छे कामों में सहयोगी बनेगा। यही तो योग की महिमा है। देखिए मीनाक्षी इस कार्यक्रम में आम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत इस हिसाब से है, व्यसन मुक्त भी होते कि वो ये बताती हैं, दिखाती हैं कि देखिए एक आम व्यक्ति कैसे अगर ये कर पा रहा है, एक आम महिला ये कर पा रही है, तो आप भी कर सकते हैं। ये बहुत सरल है, बस आपको रोज करना है, नियम से करना है और लगातार करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। लेकिन हिम्मत की हम बात कर रहे हैं स्वामी जी, कई लोग जीवन में हिम्मत हार जाते हैं, डिप्रेशन उनके अंदर आ जाता है, समस्याओं से जूझ नहीं पाते, लड़ नहीं पाते। डिप्रेशन के लिए क्या करें, कौन सा योग करें कि डिप्रेशन दूर रहे? देखिए, जो आया है सो एक दिन जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बंधे जंजीर। चलती चक्की देख के भये कबीर उदास, हाड़ जलेजू लाकड़ी, केस जलेजू घास। ये तो सारे संसार का हाल होने वाला है। तो भाई पैदा हुआ उसको मरना जरूर है, लेकिन ऐसा करो ना कि चाहे जिंदगी हो या मौत, अपने काम से हरगिज पीछे नहीं हटना। भगवान राम का जीवन देखो, भगवान कृष्ण का जीवन देखो,
रामकृष्ण तो बहुत पुरानी बातें हैं, तुम स्वामी रामदेव को देख लो। एक अनपढ़ माँ बाप के घर में किसान परिवार में पैदा हुआ, गुरुकुल से पढ़ करके आया और हरिद्वार से योग का अभियान शुरू किया। एक पैसा मेरे पास में नहीं था, संपत्ति नहीं थी, साधन नहीं थे, प्रसिद्धि नहीं थी, दुनिया में जान पहचान नहीं थी। बस एक मन में संकल्प था कि मुझे कुछ करना है और उसके लिए मैंने अपने आप को पूरा सौंप दिया कि मुझे योगी बनना है और सारे संसार को योगी बनाना है। विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया मैंने उसके लिए। आज दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के 200 करोड़ से ज्यादा लोगों तक मैंने योग पहुंचा दिया। तो हौसला रखें, निराशा से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उत्साह ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु है। आप और जीवन वो में उत्साह कभी प्राणायाम कोई से, पल योग आया से, जब आप ध्यान से, ओंकार डिप्रेस में गायत्री हो, के जब से हमें मिलता आपने है। लो फील किया हो, डिप्रेस ना भी हुए हो, लो फील किया हो, और उस वक्त आपने क्या किया? सुशांत जी, मैंने एक जीवन का बहुत बड़ा नियम बना रखा है। एक तो सुबह उठ करके योग करता हूं, उससे मेरी लोअर कॉन्शियस से फ्रीक्वेंसी हायर कॉन्शियस में अपने आप ही सेट हो जाती है। तो मैं अपना चैनल सेट करके रखता हूं। अब जैसे कोई अपने चैनल को इंडिया टीवी पर ऑन कर दे और जब तक रिमोट से इधर उधर छेड़े नहीं तो इंडिया टीवी चलता रहेगा ना। हाँ। तो मैं अपना जो है रिमोट मेरे हाथ में रखता हूं, मेरा रिमोट किसी और के हाथ में नहीं है, और मैंने अपना योग पर चैनल सेट कर लेता हूं। और एक सोचा हुआ है जिंदगी में, इच्छा न होने पर भी अच्छा काम करना है, खुश रहना है, उत्साह में रहना है, और इच्छा होने पर भी गलत काम नहीं करना है। बस एक नियम है जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया है। सुशांत जी, आपने चैनल सेट करने की बात की ना, तो मैं दर्शकों को ये बोल दूं कि सुबह 8 बजे आप चैनल सेट कर लिया करें और शाम 5 बजे भी आप चैनल सेट कर लिया करें, और स्वामी रामदेव जी से ये अच्छी अच्छी बातें सीख लें, बहुत काम आएगी। और स्वामी जी, जो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं वो शायद अभी इसी बात का इंतजार कर रहे होंगे कि वो कौन से योगाभ्यास करें जिससे उनकी इच्छा शक्ति मजबूत। मतलब वो आसन कौन से हैं जिनसे रिमोट अपने हाथ में रहे और चैनल अपनी मनमर्जी से लग सके? तो देखो, सबसे बड़ा जो योग है, सबसे बड़ा जो आसन है, सबसे बड़ा जो नियंत्रण है, उसको गीता में कहा है आत्म संयम योग। तो एक श्लोक है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत आत्मना एव आत्मनो बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। हम अपने ही शत्रु हैं, अपने ही हम मित्र हैं। अपने आप को कभी भी गिराइए मत। उद्यानम ते पुरुषन आव्यानम, अपने आप को उठाइए। और आज हमने प्रॉमिस किया था, हम मोटापा, थायराइड के साथ कैंसर के लिए भी, और जो कैंसर के लिए वही डिप्रेशन के लिए। कैंसर का रोगी तो डर जाता है, मौत सामने दिखती है, जैसे बहुत से कोरोना के सीवियर पेशेंट्स को मौत सामने दिखती है। तो कोरोना से लेकर के, कैंसर से लेकर के, डिप्रेशन से लेकर के सब, मैंने कहा ना, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, नेसेसरी है, सब 5-7 प्राणायाम जरूर कर लें। उसमें सबसे पहले ऐसे भस्त्रिका करें, लंबे गहरे सांस भरें और ये सोचें, मुझ पर चारों ओर से भगवान की शक्ति बरस रही है। गॉड इज ब्लेसिंग मी, गॉड इज हेल्पिंग मी, गॉड इज शावरिंग हिज कंपैशन ऑन मी। ऐसे भाव के साथ कि मैं भगवान की कृपा से, आशीषों से अभिषिक्त हो रहा हूं। और ये सच है कि ओम का जप करते हुए, प्राणायाम का तप करते हुए, ओम का तो अर्थ ही है अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्त्यागम प्रवेश श्रवण साम्य अर्थ याचन के इच्छा दीप्त्यालिंगन हिंसा भाग दान वृद्धिसु, कि मैं ओम के आलिंगन में, भगवान के आश्रय में सदा अवस्थित हूं। ऐसे ओम का ध्यान, ये भस्त्रिका प्राणायाम कि श्वासों के माध्यम से इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति मेरे पिंड में आ गई है, मेरा रोम रोम आलोकित हो गया है, प्रकाशित हो गया है। इस भाव के साथ ये भस्त्रिका प्राणायाम करें। जैसे मीनाक्षी जी जप कर रहे हैं, इसको वाचिक जप कहते हैं। फिर ऐसे मानसिक जप करते हुए, मन ही मन ओंकार का जप, ये भस्त्रिका प्राणायाम करें। सारा भय निकल जाएगा, सारे रोग निकल जाएंगे, सारे विकार निकल जाएंगे। इसलिए मैं अभी कह रहा था सुशांत जी, ये रोग मुक्ति का, व्यसन मुक्ति का, और हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, अशुचिता, असंतोष, जो भी जीवन में अशुभ है, पाप है, अधर्म है, दुख है, दरिद्रता, उससे मुक्ति हो जाती है। रोग मुक्त तो होते ही हम। कपालभाति फिर अगला, सब कुछ छूट रहा है। ये विसर्जन, देखो 2 शब्द बड़े गहरे हैं सुशांत जी, जी। निर्माण और निर्वाण।
योग से जीवन का निर्माण होता है, योग से युग का निर्माण होगा, चरित्र का निर्माण होगा। निर्माण और निर्वाण, मुक्ति माने अशुभ मुक्त होगा और शुभ से व्यक्ति युक्त होगा। सही बात। तो ये अपनी बॉडी को, माइंड को, थॉट्स को, इमोशंस को डिटॉक्स करने के लिए भीतर की झाड़ू लगा रहे हैं ये कपालभाति। हम एक भजन गाते हैं, सुना देते हैं 2 लाइन। हाँ। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले बाबा बिस्तर अपना, ये तो देश बेगाना है। ये दुनिया सराय, कोई आए कोई जाए, पथिक यही समझाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, ये कपालभाति इतना जबरदस्त है। बहुत बढ़िया। इससे सब कुछ शुद्ध हो जाता है, तन मन आत्मा शुद्ध हो गई। जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया। हाँ? स्वामी जी, जीवन आप में गाते ये इतना अच्छा है कि डिप्रेशन मैं से खो लेकर गई थी आपके के, भजन कोरोना में। से लेकर के, कैंसर से लेकर के आप खो गई, बस इतना ही अच्छा है। आप सो गई होती तो ज्यादा गड़बड़ हो जाता। देखिए, मैं बस इसमें परेशानियों के लिए एक बात जोड़ रहा था। जीवन में बड़ा सरल है, कोई भी परेशानी आए अपने आप से इतना पूछिए कि क्या इसका निदान मेरे हाथ में है। अगर जवाब मिलता है हाँ तो कर लीजिए, चिंता की कोई बात ही नहीं। और जवाब मिलता है नहीं तो फिर चिंता क्यों करनी जब आपके हाथ में चीज है ही नहीं। फिर जिसके हाथ में उसके लिए छोड़ दीजिए, वो देख लेगा। बाबा सीमा भाटिया जी ने एक सवाल भेजा है, उनका सवाल आपके सामने रखता हूं। और वो अच्छा ही करेगा जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप वो अच्छा ही करेगा सुशांत जी। नहीं कल्याण कृत कश्य दुर्गतिम तात गच्छति। आप प्रश्न पूछ लीजिए सुशांत जी। सीमा भाटिया जी का सवाल यह है कि दोनों पैरों में वेरिकोज वेन्स की समस्या है और वो अल्सर का रूप ले रही है, इसके लिए क्या कर सकती हैं? ये भी बहुत बड़ी समस्या है लेडीज को, वेरिकोज वेन्स की, और मैंने लाखों बहनों के ठीक किए। इसके लिए एक तो कपालभाति प्राणायाम, दूसरा अनुलोम विलोम। मीनाक्षी जी कर लेंगे, हमारी दूसरी बहनें कर लेंगी, मैं बताता रहूंगा। तो कपालभाति बता दिया, अनुलोम विलोम करते रहेंगे। ये 2 प्राणायाम तो जरूरी है। साथ में मैं एक और एक्सरसाइज बता देता हूं, मीनाक्षी जी तब तक कपालभाति अनुलोम विलोम कर लेंगे। कपालभाति हमने काफी कर दिया, अनुलोम विलोम। फिर ये ऐसे पैरों को आगे पीछे 25-50 बार ऐसे दबाना और ऐसे गोल गोल घुमाना। और कोशिश करें रात को सोते समय कुछ दिन तक पैर थोड़े ऊपर करके सो जाए, तो ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ अच्छा हो जाएगा। आर्टरीज बोलते हैं जो ब्लड को इधर नीचे की तरफ लेके जाती है, वेन्स बोलते हैं जो ऊपर की ओर लेकर के आती है। उनके अंदर बीच बीच में वाल से लगे रहते हैं, वो वाल कमजोर पड़ जाते हैं तो फिर वहां ब्लड रुक जाता है, उसी को वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। तो कपालभाति अनुलोम विलोम करने से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। साथ में ही चंद्र प्रभावटी और पुनर्नवादी मंडूर 2-2 गोली खा ले। और सुबह खाली पेट, ये जो गिलोय मैं रोज बताता हूं, ये मोटापा के लिए भी है, ये कैंसर के लिए भी है, ये ओबीस जो है बाकी जोड़ों के दर्द के लिए भी है, वेरिकोज वेन्स के लिए भी 2-2 गोली खाली पेट इसकी गोली खा ले। और लौकी का जूस पी लें, पूरा ब्लड शुद्ध हो जाएगा। और आपकी जो लौकी आपने रखी है स्वामी जी, के 3 वो महीने इतनी के अंदर तंदुरुस्त लग रही है, ऐसा लग रहा है लौकी भी आपके यहाँ योग जाएगा। करती है। हाँ। स्वामी जी, जम्मू से एक और दर्शक हैं अजय शर्मा जी। उनको पिछले 15 साल से न्यूरोफाइब्रोमा है। न्यूरोफाइब्रोमा में हाथ और पैर में गांठें लटकने लगती हैं, इसका क्या निदान है? देखिए, न्यूरोफाइब्रोमा के लिए और किसी भी प्रकार के शरीर में गांठें होती हैं, चाहे गले में गांठ हो, बॉडी में गांठ हो, जो ऐसे लटकने लगते, मैंने देखा 1-1 हजार 2-2 हजार लोगों के शरीर में लटकते रहते हैं। तो उसके लिए काचनार गुगुल वृद्धि बाधिकावटी 2-2 गोली लें। एक थोड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, जरा गौर से सुन लेंगे, लिख लेंगे, और अब चूक जाए तो फेसबुक पर वापस जब एक रिपीट टेलीकास्ट होता है शाम को दोबारा लिख लें। शिला सिंदूर 4 ग्राम, प्रवाल पिष्टी या गोदंती प्रवाल पंचामृत 10-10 ग्राम। प्रवाल पिष्टी भी ले सकते हैं, इसमें प्रवाल पंचामृत भी ले सकते हैं और गोदंती भी ले सकते हैं 10-10 ग्राम।
और पुनर्नवादी मंडोर, ये ये 10 ग्राम ले लें। ये सब पाउडर मिला लें, मिला करके आधा ग्राम सुबह शाम खाली पेट शहद के साथ खा लें। और ये गोमूत्र जो है ये 25 से 50 ml ये पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है। तो ये भी लेते रहेंगे तो इनको समय लगेगा, 6 से 9 महीने का समय लग सकता है। इनकी सारी गांठें कुछ तो अपने आप ही झड़ जाएंगी और अपने आप ही फिर वो धीरे धीरे छोटी पड़ जाएंगी और पूरा शरीर साफ हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कपालभाति वो जरूर आधा घंटा करें और अनुलोम विलोम कम से कम 15-15 मिनट। गोमूत्र पानी में डाल करके पी लेंगे। लोग दारू पी सकते हैं, वाइन पी सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं, तो पानी में डाल करके पी ले। इसमें जिससे लाभ नहीं हो रहा है, लोग वो इतनी खुशी से पी रहे हैं, तो जिससे मैंने तो पी नहीं कभी दारू, मैंने सुना है। जी कि जो दारू आदि होते हैं उनमें भी टेस्ट कुछ बहुत अच्छा नहीं आता है। नहीं वो, हाँ ये तो आप सही कह रहे हैं, टेस्ट बढ़िया नहीं होता है। एक हमारे दर्शक है आलोक चंदेल, उन्होंने अपनी माताजी से जुड़ा एक सवाल पूछा है। उनकी माताजी की उम्र 55 साल है, उनके आधे सिर में दर्द रहता है, ये दिक्कत कैसे दूर हो? जी, ये माइग्रेन पेन, सिर में दर्द जबरदस्त समस्या है महिलाओं में, तो और पूरी दुनिया में इसके लिए इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी बनी। उन्होंने 59 प्रकार का सिर दर्द डायग्नोज कर लिया, क्लासिफाइड कर लिया, और फिर भी और आगे सिर दर्दों का पता ही नहीं लगा कैसे कैसे होते। तो उन्होंने अननोन सिर दर्द करके 60 प्रकार के सिर दर्द क्लासिफाइड तो कर दिए, लेकिन दवाई एक ही नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छी दवाई है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी, ओम, ये 3 तो प्राणायाम करें। मेधावटी 2-2 गोली सुबह शाम ले लें। बादाम रोगन 1-1 चम्मच दूध में डाल के पी लें, और बादाम रोगन नाक में भी डाल सकते हैं। बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह पी सकते हैं। और एक बहुत जबरदस्त नुस्खा बताता हूं, चमत्कारी औषधि। ये सिर दर्द का रोग मेरी मां को भी था, जिसने मुझे जन्म दिया, पूजा गुलाब देवी माता जी। मैंने ऐसे हजारों लाखों माताओं का सिर दर्द ये ठीक किया है। उसका खद्दूस 50 ग्राम, गाजवान 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम। उसका खद्दूस, गाजवान और सौंफ, ये 50-50 ग्राम लेके ये काढ़ा तैयार हो गया, जो प्रधानमंत्री अभी जी काढ़ा बता रहे थे, जो गिलोय के लिए हम भी गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, अदरक, हल्दी का काढ़ा कोरोना के लिए बताते हैं। तो इस सिर दर्द के लिए काढ़ा है। रात को इसको मिट्टी की कुल्हड़ी में भिगो दें, सुबह पका करके पी लें। 400 ग्राम पानी का जब 100 ग्राम बच जाए तब रोज खाली पेट पी लें। लगभग 7 दिन के अंदर किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो इससे ठीक हो जाता है। जिनको ये ना मिल पाए तो मेधा क्वाथ हम देते हैं, वो लेकर के काढ़ा बना के पी ले, तो सिर दर्द निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। सुशांत जी, देखिए अभी तक इतना समझ में आया है मीनाक्षी बाबा जी को इतने दिनों से सुनकर, कि जैसे खाना कोई भी बन रहा हो बिना नमक के बेस्वाद है, वैसे ही व्यक्ति जीवन कैसा भी जी रहा हो, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, इसके बिना जीवन बेस्वाद है। अगर आपको रोगों से दूर रहना है तो बेसिक प्राणायाम तो करते ही रहिए। ज्यादातर 90% बीमारियों में मैंने देखा कि प्राणायाम जो है वो जरूर से जरूर बताते हैं स्वामी जी। और जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें वक्त नहीं मिल पा रहा है, वो सुबह उठ के कर लें, सुबह समय नहीं मिल पा रहा है तो रात को सोने से पहले कर लें, क्योंकि स्वामी जी आप ही बार बार बताते हैं कि अनुलोम विलोम तो रात को सोने से पहले करने पर नींद भी अच्छी आती है। एक और सवाल है अंजू सिंह राजपूत का। उनकी बेटी को पूरे मुंह में छाले रहते हैं, जिसकी वजह से वो तीखा नहीं खा पाती हैं। इसके लिए कौन सा उपाय कारगर है? देखिए, मुंह के छाले के लिए एक तो शीतली शीतकारी तो प्राणायाम करें। जीवा बाहर निकाल के चोंच जैसे बना करके और मुंह से श्वास लिया, नाक से छोड़ दिया। ऐसे 5-7 बार करें शीतली, और दूसरा शीतकारी, दांतों के पीछे जीभ लगा के मुंह से श्वास लिया और नाक से छोड़ दिया। गेंदा का जो पत्ता होता है, गेंदा का फूल होता है, जैसे गुलाब का फूल होता है, ऐसे गेंदा के यहां पर भी बहुत है पीला पीला फूल। यहां पर ही मेरे बाईं तरफ भी रखा हुआ, मैंने देखा बाईं तरफ नजर डाल करके। तो गेंदे के पत्तों को मुंह में चबा ले, अथवा
जो तुलसी जैसा एक दूसरा मरवा होता है, मरवा के पत्तों को चबा ले, आड़ू के पत्तों को चबा ले, उससे छाले ठीक हो जाते हैं। और एक अक्सीर दवाई जैसे कहते हैं ना, रामबाण दवाई, 2 मिनट के अंदर ही छाले ठीक हो जाते हैं। बाजार से तूतिया बोलते हैं, तुत्थ बोलते हैं उसको, तो ये तूतिया तुत्थ बोलते हैं उसको, ये ला करके तवे पर भून लें और एक चुटकी भर जहां छाला हो रहा है वहां लगा करके पानी बाहर छोड़ निकाल दे। 2 मिनट के अंदर कितने भयंकर छाले हो ये ठीक हो जाते हैं। मैं पिछले 40 सालों से प्रयोग कर रहा हूं। मैंने गुरुकुल में अपने गुरुओं से सीखी थी। तो नीला थोथा आम भाषा में उसको बोलते हैं लोग, उसको भून करके बहुत से लोग छाले की दवाई देते हैं। उस नीला थोथा में क्या करते हैं, गैरू मिला देते हैं और फिर कहते हैं बेटा मुंह में डालना, जहां छाला है वहां लगा देना चुटकी भर लेकर के। और इससे लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए सुशांत जी। तो ये मैंने एक गुप्त नुस्खा दे दिया है, नीला थोथा भून करके गैरों में मिला के रख लो और जिसका भी छाले उसको दे दो, ठीक हो जाता है। स्वामी जी देखिए, पानी बाहर योग ने एक ही बार में छाला ठीक। योग ने धर्म के सारे दायरे लांग दिए हैं, वो किसी दायरे में नहीं बंधी। वैसे ही स्वामी रामदेव भी किसी धर्म के दायरे में नहीं बंधे। आपकी बात हर कोई सुनता है। इसलिए मैं चाहता हूं, अब रमजान का महीना शुरू हुआ है, बहुत सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा है कि घर में ही लोग नमाज पढ़ें। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो खुदा, वो भगवान, वो अल्लाह, जो भी उसको नाम हम बोलते हैं, वो सृष्टि के जर्रे जर्रे में है। वो जो भी हम प्रार्थना करते हैं वो कबूल करता है जब हम शुद्ध हृदय से करते हैं। वो मस्जिद में भी है और वो सब जहां में है। इसलिए घरों में रह करके ही अपनी प्रार्थना करें, अपनी प्रेयर करें, अपना सजदा करें, अपना सर झुकाएं, नमाज पढ़ें, जो भी उनको पूजा पाठ करनी है करें। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान में स्थान की दूरी नहीं है, ज्ञान की दूरी है। अज्ञान, अश्रद्धा और अकर्मण्यता हट गई तो जीते जी हम मोक्ष हो जाता हमारा, हम जन्नत में चले जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं। मैं रमजान की शुभकामनाएं देता हुआ, बधाई देता हुआ ये कहूंगा कि अपने घर में रहें और सजदा भगवान का अपने दिल से करें, तो निश्चित रूप से मैंने कहा भगवान आपकी प्रार्थनाएं। स्वामी जी, इसलिए ये कहा जाता है कि ढूंढो तो प्रभु मन में है, वो अल्लाह हृदय में है, के ऊपर रहम करेंगे जी। और कोरोना का ये काल ऐसा गंभीर काल चल रहा है, तो रहम अगर हम घर से बाहर ना निकले तो अपने परिवार के लिए भी करेंगे। स्वामी जी, कल भी हम आपसे जुड़ेंगे और महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं पर ही चर्चा करेंगे, जिसमें सिफ्ट, हार्मोनल इम्बैलेंस, जॉइंट पेन, डेफिशिएंसी जिसमें आयरन और कैल्शियम है की कमी होती है, महिलाओं में आर्थराइटिस की समस्याओं पर भी हम बात करेंगे और इससे जुड़ी हुई परेशानियों का इलाज हम स्वामी रामदेव जी से जानेंगे। और अगर इनफर्टिलिटी महिलाओं में बहुत ज्यादा होती है, इनफर्टिलिटी, बिल्कुल ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे। स्वामी जी, आज के लिए इतना ही वक्त था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी आपका।